नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीडाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय जी बाबू जी की तत्व चर्चा क्रमांक 1। बहुत सुंदर चर्चा आ रही है आगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मिथ्या एक बार दृष्टि अपने और बोले ना। योग का स्वरूप। सभी लोग खुला अपने रहे। फोन म्यूट प्लीज। कुशल भाई आप सबको म्यूट कर दें एक बार। ठीक है। हम्म। सबमिट है अभी। ओके। देखो कल थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई थी। मिथ्या दृष्टि का उपयोग भी यदि वास्तव में देखा जाए तो जिन कल्पनाओं में वो लीन है केवल उन कल्पनाओं से वो मिथ्या है, क्योंकि कल्पना के जो विषय हैं वो उपयोग में नहीं आते, वो ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। कल्पना ही तो है बाहर में सारा। मिथ्या दृष्टि जो भी विचार करता है वो सब कल्पनाएं हैं। मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ ये कल्पना ही तो है तो नहीं ना। पत्नी बच्चे मेरे हैं ये कल्पना ही तो है तो नहीं। अच्छा, वे हैं भी तो उन संबंधी ज्ञान होता है, वे तो ज्ञान में आ नहीं जाते। इसको टेक्निकली समय सार जी की भाषा में बोलें तो अज्ञान में जैसा विचार होता है बाहर में वो सब अकिंचित कर है, अर्थात ऐसी उसकी प्रयोजन भूत क्रिया बाहर में वैसी होती नहीं। अज्ञान अर्थ क्रिया कार्यत्व होता नहीं, ऐसा ऐसे शब्द है वहां पर। अर्थ क्रिया कार्यत्व है ना, ऐसे शब्द है। तो अभी क्या कह रहे हैं? अगर यह इतना सा विचार कर ले तो भी उपयोग निर्मल हो जाए। और फिर देखो यहाँ वापस दो बातें। उपयोग निर्मल हो जाए मतलब उपयोग तो सदा निर्मल है, नंबर एक। भगवान आत्मा सदा निर्मल है, नंबर दो। जो वर्तमान विशेष ज्ञान जिसमें कल्पनाएं हैं, है ना, उसके कारण शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका। इसलिए इस छायोपशमिक ज्ञान को अशुद्ध कहते हैं। बाकी जानने की टेक्निक, जानने का स्वरूप, स्वपर प्रकाशक स्वरूप उस विशेष ज्ञान का भी निर्मल ही है। निर्मल न हो तो स्व पर प्रकाशन न हो। तो यहाँ निर्मल हो जाए मतलब अज्ञान मिट जाए और सम्य ज्ञान हो जाए, ये निर्मल का अर्थ यहाँ पर ये है। ख्याल में आई बात? अगर वो छायोपशम्य ज्ञान भी अपवित्र हो जाए, खराब हो जाए, तब तो फिर वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती है। निर्मल और ज्ञेयों के झलकने से उसको अशुद्ध मानना, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो कल्पना है। शरीर ज्ञान में झलक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ जिनको लोक में पत्नी बच्चे आदि आदि कहते हैं वो लोक भाषा है, परंतु हम प्रत्यक्ष ही तो देखते हैं, कोई हमारा नहीं होता। प्रत्यक्ष तो देख देख रहे हैं। आदरणीय सुमन जी भाई साहब ने परिभाषा बनाई, स्व किसे कहना, पर किसे कहना।
जिसमें मेरी नहीं चलती वो सब पर है। सीधी सीधी परिभाषा। घर मकान दुकान में, कमाने में, रोटी बनाने में मेरी चलती है? नहीं चलती। पत्नी बच्चों में मेरी चलती है? मेरे अनुसार परमन करते हैं? नहीं करते। ये शरीर भी मेरे अनुसार मतलब ज्ञान के अनुसार परिणमन करता है? शरीर नहीं करता। अरे, मैं चाहूं कि पुण्य बांध लूं तो मेरे अनुसार कर्म बनते हैं कि नहीं बनते? मेरे अनुसार कषाय होती हैं? नहीं होती। समझ में आ रही है बात? मैं चाहूं तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाए, चौथे से पांचवा हो जाए, पांचवे से आठवां हो जाए। मैं करता होता हूँ। है? नहीं होता। हम्म, अच्छा, मैं चाहूं जैसा ज्ञान में ज्ञेय बने, दूसरा ज्ञेय नहीं बने। संभव नहीं। इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, संभव नहीं। ऐसा भी नहीं होता। हम्म, तो वो ज्ञान की पर्याय तक पर है। तो स्व कौन बचा? मैं ही मैं हूं, एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। तो अब जिसको भी अपना जानोगे वो कल्पना ही तो है। हम्म, मेरा बच्चा तो बहुत आज्ञाकारी है, मेरे अनुसार ही परिणमन करता है, कि तेरा ये कल्पना लोक है। हम्म, उधर क्या- तुम्हारा विचार, उधर उसका परिणमन, कोइंसिडेंटली एक साथ एक जैसा हो गया, तो इसको भ्रम हो जाता है कि मेरे अनुसार परिणमित हुआ। क्षणिक क्षणिक है ये तो भी। ये कल्पनाएं हैं। अच्छा, और परिणमन कर भी गया तो तुझे लाभ, और नहीं करे तो हानि। न लाभ और न हानि। वो अपने अनुसार परिणमन करे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं होएगा? तो फिर लाभ बोलो कि कुछ नहीं। तो कल्पनाओं में ही जीना है क्या? कि बिल्कुल नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो कल्पनाओं को छोड़ देगा, क्योंकि उससे क्या लाभ है? वो कल्पनाओं को छोड़ देगा, उससे क्या लाभ है? मैं जितनी कल्पनाओं में उद्यम करता हूं वे सभी व्यर्थ जा रही हैं। क्या बोला? बड़ी समस्या है। पता है कैसी समस्या है? जैसे लड़की बड़ी हो गई, सुनना, अनिर्णित ज्ञान में क्या होता है? लड़की बड़ी हो गई, अब शादी कर। उसके लिए लड़का ढूंढना है। तो कोई ऐसा बोलेगा कि ठीक है, वो तो क्रमबद्ध है, होने योग्य हो जाएगी, तब होने हो योग्य होगी, हो जाएगी। तो पता है कर्ता बुद्धि में से कैसा आंसर आता है? अरे वो तो ठीक है, क्रमबद्ध में हो जाएगी, परंतु अपन को तो उद्यम करना ही पड़ेगा ना ढूंढने का। ऐसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? देखो, जो काम करना होता है उस संबंधी अपने को पहले से पूरी योजना बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? बनानी बोलो। चाहिए। बनानी चाहिए। वो लड़की की शादी क्या अपने आप हो जाएगी क्या? जब तक हम्म, अपन लड़का वड़का नहीं देखेंगे, कुछ जन्म पत्री नहीं मिलाएंगे, कुछ लोगों से नहीं कहेंगे, ढूंढेंगे नहीं, तब तक हम्म, क्रमबद्ध तो है, हम्म, हम्म, पर उसके अनुसार पुरुषार्थ कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? को- अब देखो, इसमें पहले ही लोटा उल्टा रखा है, घड़ा पहले ही उल्टा। सब घड़ा उल्टा ही रहेगा। हाँ। क्या? क्या उल्टा घड़ा है पहला? ये मैं माँ हूं और मेरी कोई पुत्री है। स्टार्टिंग तो इधर से करनी है। क्रमबद्ध ऐसे नहीं लगती, मैं माँ और वो मेरी बेटी और क्रमबद्ध है। समझ आई बात? सबसे पहली बात। दूसरी बात, कि लोक व्यवहार में भी जिसको माँ बेटी आदि आदि वैसा राग है ना, वैसा राग है, तो उस राग के चलते सुनना ध्यान से, उसकी शादी की जो सुनिश्चित क्रमबद्ध में जो सुनिश्चित तारीख होगी, जो सुनिश्चित वर ढूंढा जाएगा, सुनिश्चित
उसके अनुसार तुमको पुरुषार्थ नहीं करना, उसके अनुसार ऑटोमेटिक वैसे भाव होंगे और मैं अकर्ता बना रहूंगा। ख्याल में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट। जो कार्य होता है क्रमबद्ध में, उस संबंधी वैसी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होती हैं, और मैं ज्ञायक अकर्ता अकर्ता ही बना रहता हूं। उस संबंधी राग उत्पन्न होगा क्रमनियत। वो क्रमनियत तब है कि जब वो अपने को ज्ञायक जान रहा है और ये समझ में आ रही है, देखो ये राग उत्पन्न हो रहा है और ये व्यर्थ है, ये समय से ही उत्पन्न हुआ है, कार्य इसके अनुसार नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? पूर्व की एक पर्याय, एक एक समय पूर्व की पर्याय दूसरे समय में कुछ नहीं करती। ख्याल में आ रही है बात? मैं ज्ञायक हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, इसके बाद जो कुछ है ना वो सब कल्पना है। इसलिए कह रहे हैं कि तू सारी कल्पनाओं को छोड़ दे। ये समझ रहा है कि अगर मैं ये कल्पना लोक को छोड़ दूंगा ना, तो फिर घर गृहस्थी के कोई काम नहीं होंगे। फिर तो कुछ काम, पूरी दुनिया स्टिल हो जाएगी, स्टैच्यू। पूरा विश्व कैसा हो जाएगा? स्टैच्यू। कोई परिणमन नहीं होगा पूरी दुनिया में। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? नहीं, क्रमबद्ध तो है, क्रमबद्ध तो है ही है, परंतु उसके अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ता है। वॉट कर्ता डू यू बुद्धि, मीन बाई पुरुषार्थ? कर्ता बुद्धि बनी रहती अरे है। मैं सहज ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही बना रहता हूँ, ऐसा जानना अनंत पुरुषार्थ है। और एक ही पुरुषार्थ, बाकी परिणाम, शरीर की क्रियाएं और द्रव्यों के परिणमन योग्यता अनुसार घटित होते हैं। और इस वाली बात को जानकर अनंत निराकुलता उत्पन्न होती है। क्या बोला? इस बात को जानकर अनंत निराकुलता उत्पन्न होती है, वो कार्य चलते रहते हैं और अंदर में निराकुलता होती है। ख्याल में आ रही है बात? गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। देखो क्या कह रहे हैं, मैं जितनी कल्पनाओं में उद्यम करता हूं वे सभी व्यर्थ जा रही हैं, बाहर के लिए व्यर्थ जा रही हैं और अपने लिए कर्म बंधन का कारण बन रही हैं। ऐसी व्यर्थ नहीं जा रही, बिल्कुल व्यर्थ जा रही हूँ। क्या बोला? पर के लिए होने वाला परिणाम पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है, आकुलता, नवीन बंध का कारण। ठीक आकुलता है। बनाते हैं। और एक भी पदार्थ अंदर भीतर नहीं आ रहा, उसकी स्थिति तो यही है कि पर पदार्थों की अथवा पर भावों की कल्पनाओं में निरंतर लीन रहता है। क्या कह रहे हैं? दोनों चीज हैं। पर द्रव्य जितना पर है, अभी लिस्ट बनाई ना पर की, ज्ञान में बनने वाले ज्ञों तक, पर द्रव्य जितना पर है, पर भाव भी उतना ही पर है। तो कितना क्लियर लिखा है। फिर से, मैं जितनी कल्पनाओं में उद्यम करता हूं वे सभी व्यर्थ जा रही हैं और एक भी पदार्थ अंदर भीतर नहीं आ रहा, उसकी स्थिति तो यही है कि पर पदार्थ की अथवा पर भावों की कल्पनाओं में निरंतर लीन रहता है। कौन? वो विशेष ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, जो अज्ञान रूप ज्ञान है, वो ज्ञान है ना, भगवान आत्मा नहीं, अज्ञान। यदि इधर धर्म, अब देखो उल्टी बात, उल्टी बात सुनना, यदि इधर धर्म क्षेत्र में आवे तो बहुत खतरनाक बात है। यदि इधर धर्म क्षेत्र में आ गया तो, अब क्या हुआ? धर्म क्षेत्र में आया तो नव तत्वों की कल्पनाओं में लीन हो जाता है। बोलो, समझ आई बात?
मोक्ष की कल्पना में लीन हो जाता है, संसार की कल्पना छोड़कर मोक्ष की कल्पना में लीन हो जाता है कि एक दिन अवश्य मोक्ष हो जाएगा। मैं ध्रुव हूं ये निर्णय नहीं करना। अब वो राग कब मिटेगा, फिर मुझे चौथा होएगा, फिर मुझे, मैं मुनि बन के विचरूंगा, फिर मुझे अरंत अवस्था आएगी, सिद्ध अवस्था आएगी, फिर उस वाली दुनिया में घूम रहा है। बहुत खतरनाक बात है। समझ में आ रही है बात? निर्जरा समूर्तार्थ तो प्राप्त ये हुआ है इसे। सिंपल सी स्वीट सी बात है, एकदम शॉर्ट सिंपल स्वीट। मैं ध्रुव हूं, बस इतना ही जैन धर्म है। मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, सदा है हूँ, सदा हूँ। शरीर बदलेंगे और अनंत काल से बदले अब तक अनंत, दो चार भवों में और बदल जाएंगे, परंतु मैं नहीं बदलूंगा। पर्याय बदल जाएंगी, मैं नहीं बदलूंगा। कर्म बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगा। गे बदल जाएंगे, मैं नहीं बदलूंगा। मुझे में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अब फिर रखो दर्पण, चैतन्य दर्पण, ऐसा चैतन्य दर्पण। अभी कोई गे झलक रहे, फिर कोई गे झलकेंगे। मेरे में न कुछ आता है न जाता। किस कौन सी कल्पनाओं में लीन हो जाता है? एक दिन अवश्य मोक्ष हो जाएगा। और सुनो और सुनो और सुनो, अब तो अब तो आत्मा का विचार आने लगा। अब तो मुझे आत्मा का विचार आने लगा। कहाँ पे खड़ा है? पर्याय में। आत्मा का विचार आने लगा। किसको? मुझे। मैं कौन? मैं ज्ञान। ज्ञान में विचार आता है। यहाँ कह रहे हैं विचार आए नहीं आए, कम आए ज्यादा आए, सम्यक दर्शन हो, जल्दी हो देर में हो, मैं कौन हूं ये नक्की कर ले भैया, तेरा काम बन जाए। अब तो आत्मा का विचार आने लगा। अब तो आत्मा का विचार कर रहा हूं, तो अवश्य मोक्ष हो जाएगा। परंतु अभी तो तुझे मोक्ष प्रिय है, मुक्त प्रिय नहीं। मोक्ष प्रिय है, मुक्त स्वरूप प्रिय नहीं है। मिठास चाहिए, चीनी नहीं चाहिए। इतनी सिंपल बात है। क्या चाहिए? मिठास चाहिए, चीनी नहीं चाहिए। बोलो। मुक्ति चाहिए, मुक्त स्वरूप परमात्मा नहीं चाहिए। आत्मा का निर्णय कर लेना तुम, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। समझ में आ रही है बात? वो जिस जिस ज्ञान में आत्मा हूं ये निर्णय है, उसी श्रद्धा में तो सम्यक दर्शन है। कोई अलग चीज है क्या सम्यक दर्शन? देखो क्या कह रहे हैं। परंतु अभी तो तुझे मोक्ष प्रिय है, मुक्त प्रिय नहीं, है ना? मिथ्या दृष्टि के उपयोग की एक स्थिति तो ऐसी होती। ध्रुव प्रिय है, ध्रुव। ठीक है। दूसरी स्थिति सुनो, दूसरी स्थिति, जिसको अनुभूति होने वाली है उसके पहले उपयोग की स्थिति तो चिंतन रूप होती है। हर जगह लौकिक में भी किसी भी चीज की अनुभूति करनी है, किसी भी पर पदार्थ का सुख होता है, तो उससे पूर्व में चिंतन ही होता है। पूर्व में ये वाली गाड़ी टाटा की ले लें, मारुति की ले लें, समझ में आ रही है? 7 सीटर ले लें कि 5 सीटर ले लें, ये सब चिंतन चलते हैं। पहले ऐसा कि ऐसा, ऐसा कि ऐसा, फिर अब एक फाइनल हो गया तो उसका भी क्या स्वरूप है। ये पूरे भेद 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 के द्वारा वस्तु का निर्णय किया जाता है पूर्व में। लेकिन एक निर्णय होने के बाद फिर अभेद का आनंद होता है। खीर बनाने चलोगे और वो बच्ची ने पहले कभी खीर नहीं बनाई और ससुराल चली गई, तो वहां से फोन करेगी, मम्मी कैसे बनाए?
तो सारी चर्चा किससे होगी? भेदों से। चावल धोना पहले, दूध उबालना, उबल जाए फिर ऐसा करना, इलायची डालना, चीनी डालना, जो भी मेवा डालनी है सो डालना, वगैरह वगैरह, भेद से चर्चा चल रही। ख्याल में आई बात? और जब उसका सेवन होएगा तब कोई भेद याद आएगा? कोई भेद नहीं। तो चिंतन किसके लिए? चैतन्य हूं ये, इसके लिए चिंतन है। ये तो चिंतन के लिए चिंतन चाहता है। चिंतन इटसेल्फ आशव तत्व। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? वह मन वाले प्राणी को ही होता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि के उपयोग की जो बात कही वह तो सैनी पंचेंद्री को होती है, और पहली स्थिति एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक चलती। ये जो कल्पनाओं की बात करी ना कि कल्पनाओं में रहता है और ऐसा ऐसा, है ना, ये स्थिति किसकी है? कल्पनाओं वाली स्थिति एक इंद्री से असंगी तक की ये स्थिति है, पहली वाली। दूसरी स्थिति किसको बन सकती है? कि संघी पंचेंद्री को ही बन सकती है। क्या? कि वो पूर्व में वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए चिंतवन करे, या चिंतवन उसको होता है, और अपन ने अनुभूति तक की बात की, वह केवल मन वाले प्राणी को होती है, और पहली वाली स्थिति सबको होती है, मन वाले को भी और बिना मन वाले को भी। क्या बोला? कल्पना लोक वाली बात किस किस को होती है? एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री सबको होती है। लेकिन जो धर्म करने का इच्छुक हुआ है, अर्थात सुखी होने का इच्छुक हुआ है, अर्थात वीतराग विशेष ज्ञान जो चाहता है, अर्थात जो मैं ध्रुव हूं ऐसा जानना चाहता है, वो अनुभूति जिसको होने वाली है उसकी स्थिति है कि उसको पहले चिंतवन होता है वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए। क्या बोला? चिंतन किसके लिए? चिंतन के लिए नहीं, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए, है ना। अभी सुनो, एक इंद्री के पास केवल शरीर है, पत्नी बच्चे दुकान मकान तो है नहीं उसके, वो पैसे वैसे कमाने तो चाहता नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? उसके पास केवल उपयोग है, वो सॉरी शरीर है, तो उसका उपयोग बस शरीर में ही झूलता रहता है, और उसे कष्ट का अनुभव होता है। तेज गर्मी हो तो कष्ट का अनुभव होता है, तेज सर्दी हो तो कष्ट का अनुभव होता है, उसे यह सब होता है। एक एक पत्ते पत्ते को, पत्ते में भी कई जीव हैं, क्योंकि शरीर से संबंध है ना, इसलिए उसे इष्ट अनिष्ट सबका अनुभव होता है। किसको? एक इंद्री को। अब एक इंद्री मतलब, एक इंद्री मतलब शरीर सापेक्ष बात करेंगे, एक इंद्री। सुनना बहुत ध्यान से, गंभीरता से। और जीव की गति किसको कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, है ना। तो जीव की अवस्था विशेष में क्या हो रहा है कि ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत अल्प है, तो उसको बाहर में प्रकृति में एक इंद्री मिलती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। जहाँ ज्ञान का क्षयोक्षम अधिक हो, जीव में क्या क्या, एक इंद्री जीव में क्या क्या है? अब इंद्री शरीर, और वहीं पर जीव, तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जीव, और उसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र में क्या है कि ज्ञान में क्षयोक्षम अत्यंत अल्प है। लेकिन उस अत्यंत अल्प क्षयोक्षम से भी मैं शरीर हूं ऐसा जानकर, बाहर के जो संयोग हैं, ठंडी गर्मी सर्दी आदि जो जो कुछ भी, उसका लक्ष्य करके तीव्र दुखी होता है, क्योंकि उसका मिथ्या परिणाम क्षयोपशम है मंद, और मिथ्या तो है तीव्र। क्षयोपशम है मंद और कषाय है तीव्र। ख्याल में आ रही है बात? तो जिसकी आत्मा की पर्यायों में ऐसी स्थिति होती है, बाहर में उसके शरीर का संयोग एक इंद्री जैसा होता है। क्षयोपशम की थोड़ी वृद्धि होती है तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध में
उसको प्रकृति में दो इंद्रिय उपलब्ध हो जाती। शरीर शरीर का संयोग कैसा बनेगा? दो इंद्रिय सा, स्पर्शन और रसना। क्षयोपशम की ओर वृद्धि होती है तो तीन इंद्रिय, क्षयोपशम की ओर वृद्धि होती है चार पांच, तो संगी पंचेंद्रिय। ख्याल में आ रही है बात? और कल्पना लोक तो सबको ही होता है मिथ्या दृष्टि को, एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक। सारे के सारे जीव जिसके पास एक एक इंद्रिय वाला शरीर है तो उसमें उसकी कल्पनाएं हैं, और जिसको संगी पंचेंद्रिय है वहां उसकी कल्पना है। और पत्नी बच्चे दुकान मकान जो लोक में कहते हैं वैसे संयोग बन गए तो फिर तो कहने ही क्या है। समझ आई बात? प्राकृतिक नियम भी कैसा है, इधर क्षयोपशम हो गया अधिक, सुनना, प्राकृतिक नियम, और इधर संयोग भी बन गए अधिक, है ना। और कल्पनाएं अब इसको बहुत ज्यादा ही हो गई। वो तो इतनी कल्पना करेगा, कितनी, मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ, बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, ये तो इतनी कल्पना करेगा। मेरा घर, मेरा बंगला, मैं पैसे वाला, मैं गरीब, मैं अमीर। ये गरीब अमीर एक इंद्री को तो होता नहीं। मेरे बच्चे अच्छे हैं, सुंदर हैं, गोरे हैं, काले हैं, उसको तो होता नहीं। इसलिए इसलिए वो एक इंद्री अ, दर्शन मोहिनी कर्म कितना बांधता है? एक कोड़ा कोड़ी। और ये कितना बांध सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी। समझ में आ रही है? तुझे ज्ञान मिला था काय के लिए? संगी पंचेंद्री तत्व ज्ञान के लिए। तो जितना बड़ा ज्ञान उतनी ज्यादा कल्पना करके उतना तीव्र मोह बांधा। समझ में आ रही है? एक इंद्री 33 सागर नहीं बांध सकता। एक इंद्री, देखो क्या बोल रहे हैं, एक एक पत्ते पत्ते को, पत्ते में भी कई जीव हैं क्योंकि शरीर से संबंध है ना, इसलिए उसे इष्ट अनिष्ट सबका अनुभव होता है। यद्यपि मन नहीं है पर ज्ञान तो है ना, इतना सा ज्ञान भी है तो भी दुख का वेदन कितना करता है। मिथ्या दृष्टि के उपयोग की स्थिति निरंतर चंचल और कल्पनाओं से भरी हुई रहती है। मैं ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, मैंने तो ये सोच के रखा है, मैंने तो वो सोच के रखा है। भैया काय को कल्पनाओं में जी रहा है? अकर्ता ज्ञायक, परिपूर्ण ज्ञायक, दर्पणवत, कभी कुछ झलकता है, कभी कुछ झलकता है, कभी कुछ झलकता है, कभी कुछ झलकता है। और हर झलकन में ये मैं हूं, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा, ये मैंने कर लिया और मैंने नहीं कर पाया, और है कुछ भी नहीं, है तो कुछ भी नहीं। अब सुनो, अपनी जो अब तक 2-3 दिन से चर्चा हो गई ना, देखो उसमें यहाँ पर सब क्या कह रहे हैं। साधक होने के बाद उपयोग और परिणति की स्थिति बहुत क्लियर से समझना। साधक होने पर पहली स्थिति तो वो अंतर्लीनता, आत्मानुभूति और स्व संवेदन होता है। साधक जीव कहाँ से स्टार्ट होता है? चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें तक साधक जीव है ना। जहां पर वीतरागता भी हो और राग भी हो तो वो क्या है? साधक जीव। और पहले गुण स्थान में तत्व निर्णय से रहित जीव, वो कौन है? वे विराधक जीव। वे विराधक हैं, वे साधक नहीं। ठीक है, जिसने तत्व निर्णय कर लिया और अभी चौथा नहीं हुआ, वे कारण रूप साधक जीव हैं। वो न मिथ्या दृष्टि है टोटल, और न सम्यक दृष्टि ही है, जिसको टोडामल जी ने नाम दिया है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये अल्प काल में सम्यक को प्राप्त करेगा। तो ये पूरा पूरा विराधक नहीं है ये। क्यों? इसके ज्ञान में देवशास्त्र गुरु का सत्य निर्णय हुआ है, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व तो मिट ही गया है। समझ में आ रही है बात? और 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव साधक दशा
खत्म हो गई, साध्य प्रकट हो गया। ठीक है, ऐसा समझना। तो क्या बोल रहे हैं, अनुभूति और स्वसंवेदन होता है और उसके बाद उपयोग बाहर चला जाता है। स्वसंवेदन हुआ और उपयोग बाहर चला जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो उपशम सम्यक दर्शन होता है, तो उसकी स्थिति केवल मध्यम अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त समाप्त होते ही बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग चला ही जाता है। ठीक है, बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग जाने पर भी सम्यक दर्शन अभी छूटा नहीं है, अर्थात औपशमिक से क्षयोपशम हो गया। चौथा गुण स्थान होने पर, यहाँ तो पॉजिटिव लेना है ना, आगे बढ़ने की बात करनी है। तो चौथा गुण स्थान होने पर दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं ना, पहली बार सम्यक दर्शन होने पर, तो वहां से कितने रास्ते निकलते हैं चौथे गुण स्थान वाले को, तीसरे में आ जाए, दूसरे में आ जाए, पहले में आ जाए, और चौथे का चौथे में ही बना। अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, किसी का क्रोधमान चौथे से दूसरे में चला जाए, विकरणानियों का पूरा विषय है। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले में चला जाए, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे में आ जाए, और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो चौथे में ही बना रहेगा, और वो औपशमिक भाव छायोपशमिक भाव में बदल जाएगा और सम्यक दर्शन बना रहेगा। अभी तो उन्हें बना रहेगा ये बात करनी है ना, तो उन्होंने क्या बताया, रास्ते चारों हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, और चौथे का चौथे में ही बना रहे। ठीक है, वो ऑप्शन में एक सम्यक दर्शन छूटता है तो ये जरूरी नहीं है वो मिथ्यात्व में ही चला जाता है, चौथे का चौथे में भी बना रह सकता है। ठीक है, अब सुनो, इसलिए बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग जाने पर भी उसमें एकत्व कभी नहीं होता। तो भैया वे रो क्यों रहे थे, लड़ क्यों रहे थे, झगड़ क्यों रहे थे, 96,000 को भोग क्यों रहे थे, उपयोग पर सन्मुख हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। ख्याल में आई बात। और ज्ञान उपयोग जिस पर को जानता है उसमें कभी एकत्व होता नहीं है। वो पूर्व में पूरा चिंतन करके आया है कि जिसमें मेरी नहीं चलती वो सब पर हैं, ये पहले निर्णय करके आया है। तब उसने स्व का इस पूरी दुनिया में एक स्व ज्ञायक भाव को ढूंढा है और वहां पर मैं पना स्थापित किया है। तो ये सारे काम पूर्व में हो गए और फिर प्रणति स्वभाव सन्मुख हो गई। अब पर को जाना, तो पर को जाना कैसा जाना कि ये पर है, ये मैं नहीं। तो किसी भी पर को जाने, देव शास्त्र गुरु पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर की क्रियाएं कषाय शुभ कषाय अशुभ कषाय और ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय आकार, किसी में भी मैं पना स्थापित नहीं होता, किसी में भी एकत्व नहीं होता। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि, भले ही पर को जान रहा है। ख्याल में आ रही है बात। 2-3 दिन से लगातार चर्चा हो गई इस बात पे, और नई बात तो है नहीं। ठीक है, देखो, और अब सुनो बहुत गजब की, और आत्मा की जो प्रतिष्ठा गौरव गरिमा है उसमें कभी कमी नहीं आती। क्या होता है सम्यक दृष्टि, हम बात करते हैं सम्यक दृष्टि अर्थात श्रद्धा की पर्याय, और उससे अभेद करके आत्मा, बात कर रहे हैं आत्मा की, बहुत से बहुत कहो भेद से तो श्रद्धा की पर्याय की, और देख रहे हैं शरीर को, कैसे मैचिंग बनेगी। बात किसी कर रहे हैं आत्मा की, भेद से कहो तो श्रद्धा की पर्याय की, अमूर्तिक पर्याय की, और देख किधर से रहे हैं, भी तो रो रहे, भी तो गा रहे, भी तो लड़ रहे, वो तो झगड़ रहे।
किसको देख के बात कर रहे हैं? यहाँ बात किसकी चल रही है? ख्याल में आ रही है? ये तत्व ज्ञान, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। ये तत्व की भूल हो गई। जीव तत्व की बात हो और सम्यक दर्शन संवर निद्रा तत्व की बात हो, तो हम देख रहे अजीव और आश्रव से। जीव को किससे देख रहे? अजीव को। और संवर को किससे देख रहे? आश्रव से। बोलो तत्व की पूरी भूल है। तो मैं कभी समझ में नहीं आएगा सम्यक दृष्टि कैसा होता है। सम्यक दृष्टि क्या चीज है, ये तत्व ज्ञान से ही समझ में आएगी, अंतर्मुखी परिणाम से ही समझ में आएगी। बहिर्मुखी परिणाम से सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आएगा। ख्याल में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा की जो प्रतिष्ठा गौरव गरिमा है उसमें कभी कमी नहीं आती, क्योंकि उसने तो उसको सदा के लिए हृदय में बिठा लिया है, अर्थात उसको ज्ञान में बिठा लिया है ना। अब तो अनुभूति भी हो गई है ना, तो सदा के लिए एक उपास्य देव की तरह, एक उपास्य देव, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत है। वे परदेव दिख रहे हैं, ये निजदेव दिख रहा है, यही उपासना करने योग्य। परदेव की उपासना पुण्य बंधवाएगी, स्वर्ग आदि पहुंचाएगी, और निज देव की उपासना मोक्ष तक जाए। बीच बीच में परदेव की उपासना आएगी और निज देव की उपासना पूरी नहीं होगी तो स्वर्ग आदि जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब उपास्य देव कौन कौन दिख गया? ओहो, ये है उपास्य देव, यही पूजन करने योग्य है, यही उपासना करने योग्य है। इसी के आश्रय से मैं सुखी हो सकता हूँ, पर देव के आश्रय से सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो हम मंदिर नहीं जाते। सुन भैया, उन देव के सानिध्य से ये इस देव का पता चलता है। क्या समझ में आई बात? ख्याल में आ रही है? उनकी महिमा कितनी, जितनी है उतनी, न कम और न अधिक। क्या बोला? न कम और न अपने से अधिक। क्या बोला? न अपने से अधिक और न किसी से कम। समझ में आ रही है बात? अगर अपने से अधिक महिमा आ रही है तो मिथ्या दृष्टि, और किसी के चक्कर में कम आ रही है तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। तब तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। अपने तो भगवान क्या है, बीतरागी हैं, वे तो कुछ देते लेते नहीं। वैसे तो हम नमोकार मंत्र ही पढ़ते हैं, तो हम तो वहां चले गए। तो तू ग्रहित मिथ्या दृष्टि। नहीं नहीं, हम तो न कहीं आते न कहीं जाते, अपने जिनदेव को ही पूजते हैं। तो जिनदेव जैसा अपना निज देव नहीं जाना तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि। ख्याल में आई बात? नहीं आई? ऐसा, ये मैं हूं शाश्वत देव, उपास्य देव, सर्वोत्कृष्ट स्थान पर वो बैठ गया है, सर्वोत्कृष्ट स्थान है वो सम्यक दृष्टि का। ख्याल में आई बात? ऐसा, इसलिए उपयोग बाह्य पदार्थों में भी जाता है, क्योंकि कमजोरी है, क्योंकि कमजोरी है, बहुमान नहीं है। 28 मूल गुणों का बहुमान नहीं है, अणुव्रतों का बहुमान नहीं है, पूजा पाठ दया दान सठ कर्माणी दिने दिने का बहुमान नहीं है, वो कमजोरी है। बहुमान तो निज देव का आया है, वो है सम्यक दृष्टि। परंतु चित्त में यह रहता है कि मैं यहाँ से न छूट न हटूं। चित्त में क्या रहता है? मैं यहाँ से न हटूं। ठीक है, आगे पूरी बहुत सुंदर चर्चा है। इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है,
और उपयोग बाहर चला जाता है तो क्या क्या होता है, वो पूरी चर्चा यहाँ पर आई है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी कहना ये है कि 3 से 6 तारीख तक युगल जी बाबूजी का वो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। तो हम लोग कोटा जा रहे हैं, कल शाम को ट्रेन है, 4 से 6 तारीख तक वहां प्रोग्राम है। ठीक है, 7 को वापसी होगी। 7 को क्या दिन होगा अपन देख लेंगे। ठीक है, मंडे आज वेंसडे है, मंडे मंडे 7 को मंडे है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, एक बार अपन बात कर लेंगे। कल नहीं तो है जी 7 की शाम को, नहीं तो 8 को तो तो होना ही होना है 100%। 7 को अगर ज्यादा थकान वकान नहीं रही तो 7 को भी स्वाध्याय करेंगे। ठीक तो है, कल नहीं फिर भी होगा 7 सर। को मैसेज पहले दे देंगे। हाँ, कल क्लास नहीं हो पाएगी, कल तो ठीक ट्रेन है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा दी। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता। जय हो। जय हो, जय जय जिनेन्द्र।